हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन कराई जाती है और काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स भी कराए गए हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आई होप उन सभी वीडियोज़ को आपने देख लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो इस चैनल पर जाकर देख सकता है, क्योंकि दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके तो आज मैं कुछ अलग लेकर आई हूँ आपको। जैसा कि पता ही है कि ग्रामर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर ही बनते हैं। ठीक है, तो आज मैं टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज सॉल्व करेंगे एंड इसके पार्ट 2 में बाकी के 50 करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। ठीक है, इसके आंसर्स मैंने नोट नहीं किए हैं, हम साथ के साथ करते हुए चलेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट, जैसा कि कहा गया है अ बाईसाइकिल फॉर 2 और मोर पीपल, तो उसे क्या बोलते हैं? एक ऐसी साइकिल जो 2 या 2 से ज्यादा लोग चलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा, तो ये ऐसा नहीं है कि 2 लोगों के लिए, मतलब बैठने के लिए, मतलब 2 लोग चलाएंगे उसे। इस तरीके की साइकिल, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे बोलते हैं टेंडम। ठीक है, मैं स्पीड से ही लेके चलूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं वेट करूंगी। ठीक है, तो जिससे कि हमारे 50 के 50 कवर हो जाए। टेंडम स्पेल भी आपको ध्यान रखनी है, TENDEM, टेंडम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारा हो चुका है। सेकंड देखते हैं, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड। आई होप ये विजिबल होगा। ठीक है, मैं थोड़ा और जूम कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, अब क्लियर होगा, जितना भी ग्रेट बड़ा हो सकता है उतना कर लेते हैं। ओके, देखिए ये कह रहा है, सेकंड देख रहे हैं हम, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज द गिव देयर वर्डिक्ट और डिसीजन। देखिए, जैसा कि आपको बताया, किसी डिसीजन को लेने के लिए बॉडी, मतलब यहाँ पे किसी फिजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनके ग्रुप को, ठीक है, बॉडी बोला जा रहा है। तो एक ऐसा ग्रुप जो किसी केस को लेकर या फिर किसी चीज को लेकर अपना डिसीजन देता है, उनका वर्डिक्ट देता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? पर्टिकुलर, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब डिसीजन देते हैं वो, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है जूरी। जैसे आपने रुस्तम मूवी देखी होगी तो उसमें है। ठीक है, अगला देखते हैं। थर्ड, अ ब्रीफ और अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। देखिए, ब्रीफ मतलब बहुत छोटा सा, स्टे एक प्लेस पर, उसे क्या बोलते हैं? A brief or a short stay at a place, that is called sojourn. ओके, इसकी स्पेल भी ध्यान में रखनी है, SOJOURN। ओके, sojourn याद रहेगी। A brief or a short stay in a place, that is called sojourn. नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है, a broad road बॉर्डर्ड विद ट्रीज। एक चौड़ी सड़क जो बॉर्डर्ड है, मतलब उसके किनारे, सड़क के दोनों साइड क्या लगे हुए हैं? ट्रीज लगे हुए हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, दैट इज कॉल्ड, यस, बॉल बर्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे? बॉल बर्ड, BOULEVARD। ऑलराइट, स्पेल भी ध्यान में रखते हुए चलना है, बॉल बर्ड। ठीक है, ये क्या है? अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। ऑलराइट, नेक्स्ट थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अब हमारा चल रहा था क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऑप्शन 5। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर एयरक्राफ्ट हाउस्ड मतलब खड़े होते हैं, रखे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, जहां पर एयरक्राफ्ट्स को रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जैसे शिप को रखने वाली जगह को क्या बोलते हैं? यस, पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह यानी, है ना। ऐसी इन्हें एयरक्राफ्ट को रखने के लिए क्या होता है? ये होता है हैंगर। ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं, यहीं पे
HANGER, स्पेल ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन नहीं करना कोई भी, हैंगर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं 6th, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर ऑडियंस बैठाई जाती है या बैठती है, उसे क्या बोलते हैं? अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, यस, दैट इज कॉल्ड ऑडिटोरियम, ओके, AUDITO, आगे लिख देते हैं ORIUM, ऑडिटोरियम, ठीक है, ऑडिटोरियम। नेक्स्ट इज 7, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, इसे क्या बोलेंगे? पॉस्टमस, ओके, क्या बोला जाएगा? पॉस्टमस, यहाँ लिख देते हैं, स्पेस है, पॉस्टमस। जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि इसी के लिए है, मतलब जैसे कोई भी काम है, अगर किसी व्यक्ति के मरणोपरांत हो रहा है, ठीक है, तो उसे पॉस्टमस ही बोला जाता है, ठीक है। जैसे बहुत से राइटर होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनके वर्क पब्लिश होते हैं, तो कहते हैं दिस वर्क इज वाज पब्लिश्ड पॉस्टमसली, ओके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, 8, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, स्लेव के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? ये कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है, बताइए क्या बोलते हैं स्लेव्स के कलेक्शन को? यस, स्लेव्स के कलेक्शन को बोलते हैं कॉफल, ओके। नेक्स्ट है इसे यहीं पे करेक्ट कर लेंगे, 9 है, देखिए, आ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, एक डेकोरेटिव रिंग है जो फ्लावर्स और लीव्स से डेकोरेटेड है, तो उसे क्या बोलते हैं? यस, सॉरी, रिंग नहीं, मतलब रिंग के टाइप का है, डिजाइन का है, जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल के उसका, आ डेकोरेटिव रिंग है, एक सर्कल है जो फ्लावर और लीव से सजा हुआ है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? से बोलेंगे रैथ, WREATH, ओके, रैथ। नेक्स्ट है अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, छोटे एनिमल्स के लिए एक डैन है, तो उसे क्या बोलेंगे? यस, इट इज कॉल्ड हच, HUTCH, जैसा कि पहले हज का रिचार्ज वगैरह उसके काफी वो बनता था, ठीक है। अभी अगला देख लेते हैं 11, यस, 11th, a disease that affects a large number of people in an area at the same time, एक ऐसी डिसीज जो बहुत सारे एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करे, उसे क्या बोलेंगे? यस, ध्यान रखना, अगर एक निश्चित एक पर्टिकुलर एरिया में अगर प्रभावित कर रही है तो उसे बोलते हैं एपिडेमिक, ठीक है। और अगर संपूर्ण पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करे तब क्या बोलेंगे उसे? ये तो एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो गई, एपिडेमिक, है ना। और अगर पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करती है तो उसे बोलते हैं पैंडेमिक, जैसे कि कोविड था, कोविड को भी तो WHO ने पैंडेमिक डिक्लेयर किया था, ठीक है। अभी 12, अ डिसीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक ऐसी डिसीज जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती है, तो वो कैसी डिसीज कहलाएंगी? जैसे हर एक डिसीज को कैटेगराइज किया गया है, जूनोटिक है या फिर कैसी डिसीज है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कहा गया कि एक ऐसी डिसीज जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैले, उसे क्या बोलेंगे? यस, इट इज नोन एज कंटेंजियस, ठीक है, ध्यान रखना है। स्पेल भी लिख लेते हैं, CONTAGIOUS। आई होप मेरी हैंडराइटिंग क्लियर होगी, और अगर किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज़ जो मैं प्रोनाउंस करती हूँ उसे सुनकर नोट कर लिया करें, ठीक है। और ये सारे आपको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द आई डिजीज ऑफ द आईज, बेसिकली आंखों के डॉक्टर की बात की गई है, तो आंखों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? यस, देखिए, आईज डॉक्टर कौन है? आईज स्पेशलिस्ट सो बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट,
के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये है आइज स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, ये तो इजी है, बताइए एक ऐसा डॉक्टर जो मतलब बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं बेसिकली, क्या बोलेंगे? यस, पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन, ठीक है, पेडिट्रिशियन, PAEDIARICIAN, ओके। नेक्स्ट अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, यस, एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को क्या बोलेंगे? मास्क, MASQUE, ये फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है, मास्क, ठीक है, अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, एक ऐसी ड्राइंग जो ट्रांसपेरेंट पेपर पर बनी हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ओके, ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट है, यस 17 पे पहुंच चुके हैं हम, इसे देख लेते हैं। A figure of speech by which a thing is spoken of as being that which it only resembles। देखिए, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच बाय विच, जिसके द्वारा a thing is spoken of as being that which it only resembles, ठीक है। तो बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? बेसिकली इसमें एज और लाइक से ही हम समझ पाते हैं उसे पहचान के लिए। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम मतलब कंपेयर करते हैं जो दो कॉमन चीज का, ठीक है। ये है सिमिली। नेक्स्ट अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, एक फिक्स ऑर्बिट स्पेस में जो अर्थ से रिलेटेड है उसे क्या बोलेंगे? यस, इट इज नोन एज 18 चल रहा है, अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, दैट इज जियो स्टेशनरी, GEOSTATIONARY, जियो स्टेशनरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 19, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। फॉर्मर स्टूडेंट मतलब एक्स स्टूडेंट, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से, किसी स्कूल से, तो उसे क्या बोलते हैं? एलुमिनस, ठीक है। और इसी का प्लूरल होता है, ध्यान रखना, सिंगुलर प्लूरल भी यही समझ सकते हैं, यह है एलुमिनस, ठीक। और इसी का प्लूरल होता है एलुमनाई। जब हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो तब हम बोलेंगे एलुमनाई। अभी यहाँ पे वन स्टूडेंट की बात हुई है तो ये एलुमिनस है, ठीक है। अब 20, अ 4 फुटेड एनिमल, 4 फुटेड एनिमल को क्या बोलते हैं? यस, 4 पैरों वाले जानवर को क्या बोलेंगे? जैसा कि आपको पता है 4 का कोई भी ग्रुप हो उसे क्वाड से ही वो करते हैं, तो ये हो जाएगा क्वाड्रप्ट, QUADRUPED, क्वाड्रप्ट, ओके। नेक्स्ट, यस, अ 4-wheeled carriage for a baby pushed by a person on foot। यस, एक 4 पहियों का एक व्हील कैरेज है जो बच्चों के लिए होता है, और पुश्ड बाय अ पर्सन ऑन फुट, और एक पैदल व्यक्ति उसे पुश्ड कर रहा होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? बेसिकली जो बच्चों की वो घुमाने वाली गाड़ी होती है ना, जिसमें बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को लिटा कर घुमाने के लिए ले जाते हैं, उसकी बात हो रही है। तो वो क्या है? प्रैम, उसे बोलते हैं प्रैम, ठीक है। नेक्स्ट है अ गेम इन विच नो वन विन्स, एक ऐसा गेम जिसमें कोई ना जीते, उसे क्या बोलेंगे? अक्सर आप क्रिकेट देखते होंगे, बारिश पड़ने की वजह से मैच क्या हो जाता है? ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा मैच जिसमें कोई ना जीते उसे क्या बोलेंगे? ड्रॉ। नेक्स्ट, अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, एक सामान्य माफी ऑफेंडर्स के द्वारा, वो क्या होगी? अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, यस, इट इज कॉल्ड एमनेस्टी, AMNESTY, ठीक
ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल करके एक मैगजीन भी आती है, ठीक है, एमनेस्टी। नेक्स्ट है अ जियोमेट्रिकल फिगर विच 8 साइड्स। एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी 8 साइड्स हैं, उसे क्या बोलेंगे? जैसे 3 साइड्स वाला ट्राइंगल होता है, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसे ही 8 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्टागोन। वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यस 25 अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल की गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? देखिए अगर यहाँ होता अ गवर्नमेंट बाय पीपल्स तब क्या बोलते? डेमोक्रेसी, ठीक है। और अ गवर्नमेंट बाय किंग, या यहाँ पर पूछा गया गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, तो ऑफिशियल को क्या बोलेंगे? ब्यूरोक्रेसी। ध्यान रखना, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। स्पेल भी याद रखनी है ब्यूरो की, BUREAUCRACY, ओके, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ये तो इजीएस्ट वन है। व्हाट डू वी कॉल द ग्रुप ऑफ गर्ल्स? यस दैट इज कॉल्ड बेबी, ठीक है, BEVY। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल। 3 पावरफुल लोगों का एक ग्रुप है, तो उसे क्या बोलेंगे? यस ट्रायम्विरेट। ध्यान रखना है ये भी, TRIUMVIRATE, ट्रायम्विरेट, ओके। नेक्स्ट है 20, आई थिंक अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल हो गए। 28 अ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस। बताइए, अ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस, तो इसे क्या बोलते हैं? गाइड पोस्ट है तो इसे क्या बोलेंगे? फिंगर पोस्ट, ठीक है, FINGER, फिंगर पोस्ट। ध्यान में रखना है इसे भी, फिंगर पोस्ट। नेक्स्ट 29 अ हैवी कंटिन्यूअस फॉल ऑफ रेन, या रेनफॉल। एक हैवी कंटिन्यूअस रेनफॉल को क्या बोलते हैं? यस इट इज कॉल्ड डाउनपोर, DOWNPOUR। ये शब्द अक्सर आपने लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उसमें सुना होगा, बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुआ ये वर्ड, डाउनपोर। नेक्स्ट यस 30 अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद द करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स। एक ह्यूमरस ड्राइंग बनाई जाती है, हालांकि कार्टून वगैरह बना देते हैं पॉलिटिशियंस के, ठीक है, इस तरीके के ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद द करंट इवेंट्स एंड पॉलिटिक्स, उसे क्या बोलेंगे? व्हाट डू वी कॉल दैट? कार्टून, ठीक है, इजी वन, कार्टून। नेक्स्ट है अ जॉकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। जॉकुलर कहते हैं मजाकिया व्यक्ति, ठीक है। अ जॉकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, क्या कहते हैं उसे? ये हमारा क्वेश्चन ये चला है पॉइंट नंबर 31। यस इसे कहते हैं बैग, WAG। नेक्स्ट अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। एक मतलब मछलियों का एक बड़ा सा ग्रुप एक साथ तैरता हुआ, उसे क्या बोलेंगे? यस अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड shoal, SHOAL, ठीक है। ये कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है, ध्यान रखना। सोल क्या कहते हैं? द ग्रुप ऑफ फिश को कहेंगे हम सोल। नेक्स्ट है अ लार्ज स्लीपिंग रूम विद मैनी बेड्स। एक बड़ा सा स्लीपिंग रूम जिसमें बहुत सारे बेड हो, अ लार्ज स्लीपिंग रूम विद मैनी बेड्स, दैट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं हम डोरमेट्री, DORMITORY, डोरमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट यस 34 अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। बताइए, एक ऐसी हल्की तैराकी बोट जो मतलब स्पेशली रेस के लिए ही बनाई गई है वो, ठीक है, जैसे नाव की रेस होती है
कौन सा वो फेस्टिवल है जिसमें नाव की रेस होती है? आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशल फॉर रेसिंग, इसे क्या बोलते हैं? याक, YACHT, याक। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट। एक बुक्स की एक ऐसी लिस्ट या राइटिंग्स जो केवल एक ही ऑथर की है, एक ही सब्जेक्ट पर लिखी हुई बुक्स है, उसे क्या बोलेंगे? यस, अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। BIBLIOGRAPHY, ठीक है, बिब्लियोग्राफी। इसे दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ लिख दूँ मैं, ठीक है, यहाँ आपको क्लियरली विजिबल होगा। BIBLIOGRAPHY, बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। बुक्स की वो लिस्ट जो लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है। लाइब्रेरी वाली बुक्स की लिस्ट को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कैटलॉग। कैटलॉग, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज। पैसेंजर्स और लगेज की लिस्ट को क्या बोलेंगे फिर? यस, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज 37, दैट इज कॉल्ड बेविल, WAYBILL, वेबल। नेक्स्ट है, यस, इसे देख लेते हैं 38। यस, ये थोड़ा लेंथी है तो मुझे थोड़ा, यस, आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। A low area storm with high winds rotating about a center of low atmospheric pressure. बताइए इसे क्या बोलते हैं? A low area storm with high winds rotating about a center of low atmospheric pressure, that is called cyclone, ठीक है, CYCLONE, cyclone. नेक्स्ट है मैन हैविंग नो हेयर और ऑन स्काल्प। एक ऐसा व्यक्ति जिसके स्काल्प पर, मतलब सिर पर बाल नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? इजी वन, बाल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है मैन ऑफ लैक्स मोरल। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें मोरल वैल्यूज की कमी है, वो क्या है? अ मैन ऑफ लैक्स मोरल, क्या बोलेंगे उसे? यस, इसे बोलते हैं इलिटरेट, ठीक है। क्या बोलेंगे? नहीं, आई थिंक अ मैन ऑफ लैक्स मोरल, इसे क्या बोलना चाहिए? मोरल की कमी है ना उसमें, पढ़ाई लिखाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है लेसेंटियस, LICENTIOUS, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं अ मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट। आई थिंक दिस इज द राइट वन, ठीक है। अ मैन who does not know how to read or write, that is called illiterate, 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 okay. नेक्स्ट अगर हम बात करें अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो फूड, म्यूजिक और आर्ट ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है, उसे क्या बोलते हैं? ये बोल लीजिए किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, अपने मन पसंदीदा एरिया में वो परफेक्ट है, सबसे बेस्ट है, उसे क्या बोलेंगे? अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक, आर्ट, दैट इज कॉल्ड कॉनेसर, ठीक है। स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है, प्रोनाउंसिएशन भी, ठीक है। कॉनेसर, CONNOISSEUR, कॉनेसर, ठीक है। CONNOISSEUR, आर ओनली, ठीक है, कॉनेसर। अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। एक ऐसा व्यक्ति जो लग्जरी पर अपनी मनी वेस्ट करता है, व्हाट डू वी कॉल इट? अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी,
दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेजेंट, यानी कि फिजूल खर्च करने वाला, एक्स्ट्रावेजेंट। ठीक है, आई थिंक वी शुड बी फ्रूगल, एक्स्ट्रावेजेंट। नेक्स्ट है अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी हैबिट्स एबनॉर्मल है, उसे क्या बोलेंगे? वैसे तो हम आम भाषा में उसे पागल ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ इसमें क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश दैट इज इसेंट्रिक, ओके, ECENTRIC, इसेंट्रिक। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, अभी देख लेते हैं 45। आई थिंक हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एंटीडोट। अक्सर आपने क्रिस मूवी में इसका नाम सुना होगा, एंटीडोट। ओके, नेक्स्ट है अ मेथड विच नेवर फेल्स, एक ऐसा मेथड जो कभी फेल ही ना हो, अ मेथड विच नेवर फेल, उसे बोलेंगे इनफॉलिबल, इनफॉलिबल। ओके, इनफॉलिबल। दोबारा लिख देती हूं, INFALLIBLE, इनफॉलिबल। नेक्स्ट है अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श, जस्ट अ मिनट, हार्श वन। I think it is clear to you. 47. A mild or indirect expression substituted for an offensive or harsh one. बताइए, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन है जो इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली नहीं है, अ माइल्ड है और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन है, सब्सटीट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन, इसे क्या बोलेंगे? यस, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। ठीक है, EUPHEMISM, यूफेमिज्म। नेक्स्ट है अ मोर्नफुल पोएम और अ सॉन्ग, एक मोर्नफुल पोएम, दुख भरी पोएम या फिर कोई दुख भरा गाना, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड इलेजी। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टेड टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड। देखिए, एक नैरो मतलब पतली सी एक स्ट्रेच, एक पतली सी पट्टी है लैंड की, जो दो बड़ी बड़ी लैंड बॉडीज को एक साथ ज्वाइन कर लेती है, ठीक है, एक साथ जोड़ती है, एक पतली सी पट्टी है लैंड की, तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? बताइए। A narrow stretch of land connected two large bodies, that is called isthmus, ISTHMUS, isthmus. Okay, next है notice of a person's death, एक व्यक्ति की मृत्यु का नोटिस, क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं obituary, OBITUARY, obituary। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए ही सही, पर आपको कमेंट जरूर करना है। जैसी भी आपको ये वीडियो लगी है तभी मैं इसका सेकंड पार्ट आपको प्रोवाइड करूँगी। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और हाँ, एक बात और, आपको अगर कोई सजेशन देना है वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस इस चैनल पर पड़ी हैं, आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ग्रामर के काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं, प्लस लिटरेचर के भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं, उन्हें देख सकते हैं। साथ में हमारी जीके की भी सीरीज़ चल रही है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि मैम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रही है। हिस्ट्री में भी ये ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, जिस तरीके इसकी डीप पॉइंट पर जाकर वो मैम आपको समझा रही हैं चीज़ों को। ठीक है, ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।